Hello beautiful friends, myself Dr. Mandakini, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज का वीडियो है टर्निंग 40 के बारे में, पेरी मेनोपॉज के बारे में और मेनोपॉज के बारे में। क्या है ये मेनोपॉज? मेनोपॉज का मतलब होता है कि आपका पीरियड 1 साल हो चुका है कंप्लीटली बंद हुए हुए। जिस तरह से पीरियड का आना 12 से 13 साल में नेचुरल है, उस तरह से अराउंड 45 टू 55 पीरियड का जाना नेचुरल है। इंडिया में जो एवरेज एज है मेनोपॉज का वो है 47। अगर आपका पीरियड 40 और 45 के बीच हो रहा है तो ये अर्ली मेनोपॉज हो जाएगा। अर्ली मेनोपॉज बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है, जैसे कि हो सकता है जेनेटिक हो, आपकी माँ आपकी बहन को भी अर्ली मेनोपॉज आया तो आपको भी मेनोपॉज अर्ली आ रहा है, नॉर्मल है। या किसी रेडियोथेरेपी के कारण, किसी कैंसर के कारण अगर आपकी सिकाई हुई है उसमें भी मेनोपॉज के जल्दी आने का चांसेस है। अगर आप बहुत क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं या बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें भी मेनोपॉज जल्दी आ सकता है। अगर आपका पीरियड 40 और 45 के बीच में मिस होता है तो आपको भूलना नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। भले ही आपने कंट्रासेप्टिव यूज किया है, कंट्रासेप्टिव फेल भी करता है, और चूंकि आपका ओवरी खत्म नहीं हुआ है, उसमें अंडाणु खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हो गया है। तो अगर आपका पीरियड मिस होता है, 2 महीने पे आ रहा है, तो आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके जरूर उसको रूल आउट करना है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। मेनोपॉज अगर लेट तक जा रहा है, जैसे आफ्टर 50, तो आफ्टर 50 भी नॉर्मल रेंज है, बट आपको नॉर्मल नहीं मानना है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। कुछ गंभीर परिस्थिति होती है जैसे कि बच्चेदानी का कैंसर, उसमें बहुत लेट तक ब्लीडिंग रहता है, तो एक बार जाके डॉक्टर से मिलिए और उसको रूल आउट करिए। इसके अलावा क्या है ये पेरी मेनोपॉज? पेरी मेनोपॉज का मतलब मेनोपॉज के आने के 5 से 10 साल पहले आपके शरीर में कुछ बदलाव आएंगे, थोड़े से खराब बदलाव आएंगे, जैसे कि आपको बहुत घबराहट फील होने लगेगा, बहुत पल्पिटेशन होने लगेगा, बोन्स में पेन आने लगेंगे, हड्डियों में दर्द आने लगेगा, रात में नींद नहीं आएगा, कभी बहुत ज़्यादा लो फील करेंगी आप, ऐसा लगेगा कि कुछ गंभीर बीमारी तो नहीं है। तो ये आपके पेरी मेनोपॉज के लक्षण हो सकते हैं। आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आने लगेगा, आपका पीरियड्स का साइकिल अल्टर हो जाएगा, मतलब या तो 2 महीने पे एक बार आएगा या तो आपका शॉर्ट साइकिल होने लगेगा। पहले आपका 28 दिन पे आ रहा था, अब 24 दिन पे आ रहा है, धीरे धीरे ये शॉर्ट साइकिल होगा। तो इस तरह अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये पेरी मेनोपॉज के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको कुछ बीमारियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इसी तरह का लक्षण आपको थायराइड के एबनॉर्मलिटी में भी मिलता है, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका पीरियड भी इरेगुलर हो जाएगा, बहुत ब्लीडिंग हो सकता है या कम ब्लीडिंग हो सकता है, आपको धड़कन बढ़ जाएगा, घबराहट महसूस होने लगेगा, आपकी हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म जो कंडीशन है ना, उसमें ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी कि बोन खाने लगता है, तो इसके चलते हड्डी कमजोर होता है। और सेम चीज आपको पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज में मिलता है। इसलिए आपको पहले अपने डॉक्टर से मिलना है और आपके लक्षण के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि आप नॉर्मल हैं या फिर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आपको मेडिसिन की जरूरत है। इसके बाद पेरी मेनोपॉज में ऐसा क्यों होता है? तो पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम विमेन से एस्ट्रोजन नाम का जो मिरेकल हार्मोन है वो छिन जाता है। एस्ट्रोजन जब भी हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, तब से जब हमारा पीरियड बंद होता है तब तक वो हर महीने शुरुआती दिनों में, यानी कि साइक्लिक पैटर्न में हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, और ये एस्ट्रोजन हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, हमारे बोन को हेल्दी रखता है, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, हमारे मूड को एलिवेट करके रखता है, हमारे पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करके रखता है। और जब हम एक एज पे चले जाते हैं 40-45, तो धीरे धीरे हमारा ओवरी घटता जाता है। जब हम विमेन जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तो हमारा ओवरी बन जाता है और उसमें 7 मिलियंस अंडाणु बन जाते हैं। हमारा जब 13 ईयर होता है, जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, तो लगभग 400 अंडाणु हमारे ओवरी में बचते हैं और वो हर महीने निकलते हैं, फर्टिलाइजेशन का वेट करते हैं, बच्चा नहीं बना तो वो पीरियड होके निकल जाते हैं। तो इसी साइकिल में हमको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलता रहता है।
जैसे ही हम 40 अप्रोच करते हैं तो अंडाणु की संख्या घटती है और धीरे धीरे हार्मोन की मात्रा घटती जाती है। और जब हमारा मेनोपॉज आता है तो ये हार्मोन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। इस हार्मोन के खत्म होने से हमारा हार्ट में ब्लॉकेज का चांसेस बढ़ जाता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, पतली होने लगती हैं, बहुत बॉडी पेन हम लोग को महसूस होता है, हमारा स्किन एकदम ड्राई होने लगता है, हम खुश नहीं हो पाते हैं। जो हमारा एस्ट्रोजन जो है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक जो बोलते हैं, हमारा जो ब्रेन का एक पार्ट है जो कि हमको हैप्पी रखता है, हमारे बहुत सारे सिस्टम को एक्टिव रखता है, वो खत्म हो जाता है, घट जाता है। मेनोपॉज की तैयारी पेरी मेनोपॉज से ही हम लोग को शुरू कर देनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो हम लोग को अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफाई क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो पहले का जीवन पद्धति था वो बहुत ही एक्टिव था, और अब का जो जीवन पद्धति है वो बहुत ही सीडेंट्री है, बहुत आराम वाला लाइफस्टाइल हम लोग का हो गया है। तो इसलिए हम लोग को अपने रूटीन में योगा एक्सरसाइज को शामिल करना है, अपने डाइट में भी कुछ मॉडिफिकेशन लाना है। ऐसे तो जो इंडियन डाइट है ना, वो उसमें फाइटोस्ट्रोजन यानी कि प्लांट से जो नेचुरल हम लोग को बाहर से जो एस्ट्रोजन मिलता है वो हमारे इंडियन डाइट में मौजूद है। वो होता है आपका लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, नट्स में, और ड्राई फ्रूट जिसको आप लोग बोलते हैं, फ्लैक्स सीड यानी कि तीसी का जो बीज होता है, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, और ये बहुत अच्छा गुड सोर्स है फाइटोस्ट्रोजन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। अपने पेरीमेनोपॉज में जब हम अपने जीवन के उस पड़ाव पे हैं जब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम अपने लाइफ में, अपने करियर में भी एक स्टेबिलिटी अचीव कर चुके हैं, तो ये टाइम है कि इसमें आप अपने आप को फोकस करिए, ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। तो इस कंडीशन में आपको अपना केयर करना है। आपके बच्चे, आपके फैमिली के ऊपर अभी आप हैं। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है एक कीगल एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज। इसके अलावा आपको कीगल एक्सरसाइज करना है। कीगल एक्सरसाइज क्या है? कीगल एक्सरसाइज का मतलब होता है पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपको अपने बच्चेदानी के आसपास पेशाब का थैली, बच्चेदानी के पीछे का जो पार्ट होता है, उन सबको स्ट्रेंथन करके रखना है। इसके लिए एक्सरसाइज करना है, जिसमें हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको पेशाब के रास्ते को सिकोड़ना है और छोड़ना है। पेशाब के रास्ते को सिकोड़ के 1 2 3 होल्ड करना है और फिर छोड़ना है। सपोज मान लीजिए आप पेशाब कर रहे हैं, यूरिनेशन पास कर रहे हैं, और सडन एक सांप आ गया, तो आप लोग क्या करते हैं? सडन आपका एक रिफ्लेक्स काम करता है कि आप अपने पेशाब के रास्ते को सिकोड़ते हैं और भागते हैं। तो बस पेशाब के रास्ते को उस तरह से सिकोड़ना है, होल्ड करने का कोशिश करना है, छोड़ना है। ये एक बार में 25 बार करना है और दिन भर में 25 करके 5 बार करना है, यानी कि 150 टाइम्स अ डे, 125-150 टाइम्स अ डे करना है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, आपके पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करने वाले मसल्स को टाइट करके रखता है। इसके बाद मेनोपॉज में आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं? तो मेनोपॉज में आपका बोन कमजोर हो रहा है, तो आपको सप्लीमेंटेशन लेना है, जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है। साथ साथ में सिर्फ सप्लीमेंटेशन से काम नहीं चलेगा। अगर जब तक आप अपनी हड्डी को स्ट्रेस में नहीं डालेंगे तब तक उसमें कैल्शियम का यूज नहीं होगा। स्ट्रेस में डालने का मतलब है कि आपको वेट लिफ्ट करना है, चाहे आप वॉक करके करिए या घरेलू काम करके करिए या आप एक्सरसाइज करके करिए। तो इसीलिए एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेनोपॉज में आपको वेजोमोटर सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एकदम सडन लगेगा कि पूरा गर्मी ऊपर चढ़ गया। तो उस कंडीशन में फैमिली मेंबर्स को समझना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि उस समय जो पेशेंट होती है वो बहुत परेशान होती है। वो कभी एसी ऑफ करती है, कभी एसी ऑन करती है, और घर वाले को ये थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अगर घर वाले को ये पता है कि इस तरह का प्रॉब्लम होता है और ये फिर कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है, तो और ये उनको ज़्यादा होता है जिनके डाइट में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो या जो बहुत स्मोकिंग और अल्कोहल लेते हैं। तो अगर आप स्मोकर हैं और अल्कोहलिक हैं तो आप उसको धीरे धीरे कम करिए या क्विट करिए। तीसरा चीज़ है, आपको अपने स्किन का केयर थोड़ा सा बढ़ा देना है, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, स्किन को कवर करके रखना है। दूसरा चीज़ कि आपके ये जो ड्राइनेस है ना, ये वजाइना के अराउंड भी होगा,
बहुत ज़्यादा इचिंग, बर्निंग, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। आपके डॉक्टर हो सकता है कोई ऑइंटमेंट दे, एस्ट्रोजन ऑइंटमेंट होता है जिसके यूज से आपको बहुत राहत मिलता है। जिस तरह से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बात आती है, तो फिर हम इतना प्रॉब्लम सिर्फ एस्ट्रोजन के कमी के कारण है, तो फिर एस्ट्रोजन की दवाई ही क्यों ना लें। तो HRT एक ऑप्शन है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि आपके बॉडी में एस्ट्रोजन कम है तो हम आपको एस्ट्रोजन दे दें। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ये अगर हम लोग बाहर से एस्ट्रोजन देते हैं तो इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें क्लॉट्स बनाने का टेंडेंसी बहुत होता है। लीवर वाले पेशेंट को, लीवर जिनका थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज है उसमें नहीं दे सकते। इसमें कैंसर कराने का टेंडेंसी होता है, जैसे ये बच्चेदानी का कैंसर कराता है, ब्रेस्ट का कैंसर कराता है। तो इसमें फायदा से ज्यादा नुकसान का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इतना प्रैक्टिस में नहीं है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑइंटमेंट एस्ट्रोजन का यूज करते हैं, टैबलेट्स यूज किया जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप एक्सरसाइज, योगा, डाइट का सहारा लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बहुत लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं लगता है, आप खुशी फील नहीं कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, ये तो तब आएगा ना जब आपके पास सोचने के लिए टाइम होगा। आप अपने आप को इतना बिजी रखिए कि ये बैड थॉट्स के लिए आपके पास टाइम ही ना हो। अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने काम को और आगे बढ़ाइए। आपने अगर अपने करियर में स्टेबिलिटी अचीव कर लिया है तो अपने सोशल लाइफ को एक्टिव करिए। जो घरेलू महिला हैं उनके लिए बच्चे और हस्बैंड और फैमिली के अलावा भी आपको बहुत सारे काम हैं जो आपने नहीं किए हैं, यानी कि आपको अपने हॉबीज पे ध्यान देना है, अपने सोशल लाइफ को एक्टिव करना है। ये जो सोशली एक्टिव होना मेनोपॉज में एक वंडर का काम करता है। तो ये मेनोपॉज आता ही क्यों है? काश ही मेनोपॉज नहीं आया होता। तो मेनोपॉज एकदम नेचुरल प्रोसेस है। आप लाइफ के एक ऐसे पड़ाव में आ गए हैं जहां पे आपको अपने आप पे ध्यान देना है। एस्ट्रोजन एक महिला को एक एडिशनल मिरेकल हार्मोन के रूप में मिलता है, जो कि उनके रिप्रोडक्टिव लाइफ में थ्रू आउट उनको साइक्लिक पैटर्न में मिलता रहता है। और उसके बहुत अच्छे इफेक्ट हैं, इतने अच्छे इफेक्ट हैं कि जब तक महिला पीरियड होती है तो उनमें हार्ट अटैक का चांसेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन है। अगर कंपेयर करें 40s के पहले के मेल और फीमेल में, तो मेल में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू विमेन जो कि मेंस्ट्रुएट होती हैं। यही रीज़न है कि जब मेरे पास 35 साल और 30 साल की महिला आती है कि मेरा बच्चेदानी में सूजन है और गंदा पानी आ रहा है जिसके कारण हमको बच्चेदानी का ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, तो हम लोग उनको इन्हीं कारणों से मना करते हैं और हम लोग उनको समझाते हैं कि अभी जो दिक्कत है वो शायद आपका मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चेदानी निकलवा लेती हैं तो एक टाइम के बाद अगर हम लोग अंडा छोड़ भी देते हैं तो भी वो अंडा 1 से 2 साल के बाद बिना बच्चेदानी के नॉन फंक्शनल हो जाएगा, यानी बिना काम का हो जाएगा, यानी कि आप मेनोपॉज में चली जाएंगी। सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं इसको। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी जानकारी मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने आसपास के 40s के फ्रेंड्स को ये शेयर करिए। मेनोपॉज एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ाव है हर वुमेन के लाइफ का, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको एक्टिवली मैनेज करें तो ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो सकता है। तो इसी के साथ ये कन्वर्सेशन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।